There's a place where time feels quiet. भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने के बाद हम कहते हैं वाह, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। आज हम चल रहे हैं भारत की सबसे आइकॉनिक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस में से एक कोयम्बटूर के पास स्थित ईशा योगा सेंटर में बने विशाल आदि योगी की ओर। 112 फीट ऊंची है प्रतिमा, सिर्फ एक स्टैचू नहीं है बल्कि योग की प्राचीन परंपरा और आदियोगी शिव को समर्पित एक प्रतीक है। लेकिन आज की हमारी जर्नी सिर्फ आदियोगी तक पहुंचने की नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कोच्चि से कोयम्बटूर तक का पूरा सफ़र दिखाऊंगा। ट्रेन और टैक्सी जर्नी, आदियोगी कैंपस, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, आसपास के खूबसूरत माउंटेन्स, ध्यानलिंगा, सूर्य कुंड और चंद्रकुंड, और आखिर में रात का शानदार 3D लाइट शो। तो अगर आप भी आदियोगी जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस पूरे सफ़र में आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक यादगार सफ़र। अगर आपके पास समय कम है तो आप फ्लाइट से आदियोगी आ सकते हैं। आपके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है कोयम्बटूर, जो कि एक अच्छा विकल्प है। वहाँ से आपको टैक्सी की सुविधा कोयम्बटूर स्टेशन या बस स्टैंड तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ऊपर से केरला और तमिलनाडु के लैंडस्केप्स के देखने का अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। हालांकि आज की हमारी मेन जर्नी ट्रेन से है, लेकिन अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो फ़्लाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन में से एक है। अब चलिए देखते हैं कि ट्रेन से कोच्चि से कोयम्बटूर तक का सफ़र कैसा रहता है। हम निकल चुके हैं कोच्चि से कोयम्बटूर की ओर। ट्रेन जर्नी की सबसे खास बात यह है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के साथ साथ रास्ते का एक्सपीरियंस भी जर्नी का हिस्सा बन जाता है। खिड़की के बाहर बदलते हुए लैंडस्केप, छोटे छोटे गांव, ग्रीनरी और रास्ते में आने वाले स्टेशंस, ये सब मिलकर सफ़र को काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप आदियोगी विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेन से कोयम्बटूर जाना एक अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। कोयम्बटूर जंक्शन पहुंचने के बाद आदियोगी और ईशा सेंटर, यहाँ से आगे की जर्नी है। और अब शुरू होता है हमारा अगला सफ़र कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से आदियोगी तक। कोयम्बटूर से ईशा योगा सेंटर के लिए बस की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। अगर आप बस से सफ़र करना चाहते हैं तो वह सबसे अच्छा विकल्प है। बस से किराया मात्र 40 रुपये पर पर्सन लगता है। आप फैमिली या ग्रुप में हैं तो टैक्सी एक कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, आसपास का लैंडस्केप बदलने लगता है और फिर धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगती है वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरत पहाड़ियाँ। लेकिन अगर आप टैक्सी नहीं लेना चाहते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कैब लेना सबसे सिंपल ऑप्शन रहेगा। और अब हमारी मंजिल बिल्कुल करीब है, क्योंकि सामने दिखाई देने वाला यह विशाल आदियोगी स्टैचू बता रहा है कि हम पहुंच चुके हैं। और ये रहा
आदि योगी। पहली बार जब आप इसे सामने से देखते हैं तो इसकी विशालता का अंदाज़ा तस्वीरों से बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, और इसके पीछे खड़े ये माउंटेन्स इस पूरे स्थान की ब्यूटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। आदि योगी की हाइट 112 फीट, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका साइज़ नहीं है। आदि योगी को योग के प्रथम गुरु आदि योगी शिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले इसकी विशालता आपका ध्यान खींचती हैं। चेहरे की शांत एक्सप्रेशंस, बंद आँखें और पूरा डिज़ाइन इसे एक अलग ही प्रेजेंस देता है, और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग कुछ समय इसके सामने शांत बैठना पसंद करते हैं। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना काफ़ी आकर्षक लगता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स कैमरे से ज़्यादा आँखों और दिल में कैप्चर करने के लिए होते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए तो मेरी सलाह होगी कि कुछ मिनट कैमरा साइड में रखकर बस इस जगह को महसूस ज़रूर करिए, क्योंकि आदि योगी को सिर्फ एक मोनूमेंट्स की तरह देखना शायद इस एक्सपीरियंस को अधूरा छोड़ देगा। और अब थोड़ा ध्यान आदि योगी से हटाकर इसके पीछे मौजूद नेचर पर दीजिए। ये है वेस्टर्न घाट की खूबसूरत पहाड़ियाँ। आदि योगी को जिस लोकेशन पर बनाया गया है वहाँ सराउंडिंग्स, माउंटेन्स इस पूरे एक्सपीरियंस को सिनेमैटिक बना देते हैं। दिन के समय इन पहाड़ियों का लैंडस्केप अलग दिखाई देता है, और जैसे जैसे शाम होने लगती है सनलाइट के साथ माउंटेन्स के कलर्स भी बदल जाते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो सनसेट के आसपास का समय आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ सकता है। एक तरफ विशाल आदि योगी, दूसरी तरफ माउंटेन्स और ऊपर बदलता हुआ स्काई। यही कॉम्बिनेशन इस जगह को इतना फोटोजेनिक बनाता है। लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम चलते हैं ईसा योगा सेंटर के उन स्थानों की ओर जहाँ एटमॉस्फेयर और भी शांत महसूस होता है। ईसा फाउंडेशन का एक अलग अनुभव है बैलगाड़ी की सवारी। यह बैलगाड़ी आपको ध्यानलिंग क्षेत्र की तरफ ले जाती है। धीमी रफ्तार, घंटियों की मधुर आवाज़, पेड़ों के बीच से गुजरता रास्ता, यह अनुभव आपको पुराने भारत की याद दिला देता है। अगर समय हो तो इस सवारी का अनुभव ज़रूर करें। ध्यानलिंग। अब हम पहुंचते हैं ध्यानलिंग। यह केवल मंदिर नहीं बल्कि ध्यान का एक शक्तिशाली स्थान माना जाता है। अंदर प्रवेश करते ही गहरी शांति महसूस होती है। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस पूर्ण मौन। अगर आप पहली बार ध्यान कर रहे हैं तो यहाँ 10 से 15 मिनट आँख बंद करके बैठना एक अलग अनुभव दे सकता है। शाम होते होते आदि योगी का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। आसमान में सनसेट के कलर्स, सामने विशाल आदि योगी। अगर आप यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं तो यह समय आपके सबसे खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट्स के लिए हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, यह एक स्पिरिचुअल कैंपस है, इसलिए फिल्मिंग करते हुए दूसरे विजिटर्स की प्राइवेसी और कैंपस के रूल्स का ध्यान रखें। और अब रात होने वाली है, जिसका मतलब है कि आदि योगी अब एक बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगा। और अब देखिए रात के अंधेरे में आदि योगी। लाइट शुरू होते ही यह विशाल स्टैचू बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है।
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of in this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence. A vision. अगर आप कोयम्बटूर या केरला से आदियोगी आने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह के लिए कम से कम आधा दिन आराम से निकालना बेहतर रहेगा ताकि आपको जल्दी जल्दी घूमना न पड़े। और अगर आप पूरा ईसा योगा सेंटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपनी आइटिनरी में पर्याप्त समय ज़रूर रखें। कभी कभी कोई जगह हमें सिर्फ इसलिए याद नहीं रहती कि वहाँ हमने क्या देखा,
बल्कि इसलिए याद रहती है कि हमने वह क्या महसूस किया। आदि योगी की यह जर्नी मेरे लिए भी कुछ ऐसी ही रही। कोच्चि से शुरू हुआ सफ़र, कोयम्बटूर की ट्रेन जर्नी, फिर रोड के रास्ते, माउंटेन्स के बीच आदि योगी तक पहुंचना और अंत में रात के अंधेरे में रोशनी से जगमगाता हुआ यह विशाल आदि योगी। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी जर्नी को थोड़ा आसान और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा यह ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताइए कि आप आदि योगी कब और किसके साथ जाना चाहोगे। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो ईसा योगा सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट ईसा कॉटेज से आप अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं, जिसका रेंट इस प्रकार है जैसा कि आप देख सकते हैं। धन्यवाद।